हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल। कनाडा की बात करने वाले हैं, जो कि कनाडा का एक देसी वर्जन है। यहाँ पर आपको ना कनाडा और कनाडा दोनों ही दिखने वाले हैं। कनाडा नाम की जियो हॉटस्टार के ऊपर सीरीज आई है, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको पंजाबी माइंडसेट का होना जरूरी है। बीच बीच में पंजाबी आपको बोलती हुई यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं वो नजर आएंगे, लेकिन वो जितने भी कैरेक्टर्स हैं ऐसी सिंप्लीफाइड पंजाबी बोलेंगे, ठेठ नहीं बोलेंगे, ताकि हिंदी ऑडियंस को भी ढंग से समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि ये दिल को छुएगी। इस तरीके की कहानी है, जो कोई भी ऐसा इंसान जो बाहर जाना चाहता है, माइग्रेंट है, चाहे वो यूएस हो चाहे वो कनाडा हो, क्या चीज़ फील करेगा, क्या चीज़ों से उसकी जद्दोजहद होगी, ये दिखता है। यहाँ पर सिख कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा बात करी जाती है, जो कनाडा को शायद एक अपॉर्चुनिटी की कंट्री देखते हैं। और 1984 के कुछ हादसे के बाद जब वो अपनी ही कंट्री छोड़ के कनाडा चले जाते हैं, तो वहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी तो देखते ही देखते हैं, पर एट द सेम टाइम रेसिज्म का भी उनको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। और उसके बीच में बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो घुट घुट के जीते रहते हैं। और वहीं पर एक कहानी आपको निम्मा की भी मिलती है। वो एज अ बच्चा यहाँ पर आता है, बड़ा हो जाता है। परमीश वर्मा ने इसका रोल प्ले किया है। किस तरीके से वो अपना नाम कमाना चाहता है, वो चाहता है कि ये मैं किसी पंगे में ना पड़ूं, और ठीक ठाक तरीके से, मतलब जैसे पापा मम्मी चाह रहे हैं मैं ग्रो अप होता रहूं, लेकिन बचपन से ही उसको रेसिज्म का कहीं ना कहीं एनकाउंटर होता ही रहता है। बड़े होते होते ये एनकाउंटर कुछ एक बड़ी चीज में बदल जाता है, जहां से उसको कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है। वो बड़ी प्रिपरेशन कर रहा होता है कि भाई किसी तरीके से मेरे को अच्छी सी स्कॉलरशिप मिल जाए, जैसे पापा माँ बाप चाहते हैं। तो उसको निकालने के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती है, तो वो बन जाता है रैप सिंगर। और रैप सिंगर बनने के बाद अचानक से जो जैसे कहते हैं ना, अंडरग्राउंड सिनेरियो से उठता उठता वो एक काफी मशहूर सिंगर भी बन जाता है। बट इन पैरेलल, क्योंकि उसको ये बनने के लिए कहीं ना कहीं पैसे की भी जरूरत होती है, वो एक रॉन्ग हैंड के अंदर भी चला जाता है। उसको लगता है कि छोटे मोटे क्राइम से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं कुछ गैंग ज्वाइन कर लेता है सरबजीत का, जो कि अरुण उदय सिंह ने प्ले किया है। और काफी अच्छा रोल, उनका पावरफुल तरीके का यहाँ पर रोल दिखता है। और वैसे भी मुझे यहाँ पर जितनी भी ऐसी सीरीज होती है ना, जहाँ पर सब प्लॉट्स तो हो, लेकिन जो मेन किरदार हैं वो फ्रेम में बने रहने चाहिए, तो आपका मजा ज्यादा आता है। क्योंकि आप छोटे मोटे प्लॉट से बड़े किरदार को आगे लेके जा सकते हो। नहीं तो आजकल वेब सीरीज क्या हो गई है, वो 8 एपिसोड पूरे करने के चक्कर में सारे प्लॉट में, सब प्लॉट्स में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि आपको मेन जो बंदा है उसको स्क्रीन टाइम ही नहीं मिलता। तो यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से सेटअप दिखाया गया है। क्या सोच होती है जब वो माइग्रेंट्स बाहर जाते हैं, क्या होता है जब आप क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं, और यहाँ पर जो रियल में होता है उसको थोड़ा ड्रामेटाइज वर्जन में दिखाया गया है, ताकि आपका मजा बना रहे। अब ये जो कहानी आपको सुनाई जाती है वो आगे पीछे करके सुनाई जाती है। इस तरीके का स्क्रीन प्ले रखा गया है। और जो जुबानी है, मतलब जिसने नरेशन करी है, वो मोहम्मद जसीन जिशान अयूब हैं। और उनका आपको नरेशन स्टाइल भी अच्छा लगेगा, और यहाँ पर उन्होंने एक किरदार भी प्ले करा है पुलिस इंस्पेक्टर का, वो भी अच्छा लगेगा। पैरेलली एक चढ़ता बुढ़ता सा इंसान है, जो मतलब जितने भी वैंकूवर में या फिर कनाडा के अंदर लोग पहला कदम रखते हैं, वहां पर वो एक कम्युनिटी हेड, सरदार टाइप आप समझ लीजिए, जो मार्गदर्शक करता रहता है। वो रणवीर शौरी है। क्या वो राइटफुल तरीके से कर रहा है, या फिर लोगों को भटकाता है, या फिर जेन्युइनली अच्छे से सोचता है, वो सब देखने वाली बात होती है। बट यहाँ पर आपको म्यूजिक, क्राइम, माइग्रेशन इन कनाडा, टू वर्जन ऑफ कनाडा एंड कनेडा दिखने वाले हैं। कनाडा मतलब वो लोग जो यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आए हैं, जैसे कि हिंदुस्तान को माना जाता है। और कुछ ऐसे जो यहाँ के नेटिव्स हैं, तो वो कनाडा ही बोलते हैं, जो कि गोरे हो गए, और हमको ब्राउन स्किन स्किन वाला यहाँ पर बोला जाता है। और ये सारी जो सीरीज स्थित है, वो आज से समझ लीजिए 20 साल पहले, 90s के ज़माने के आसपास में ये झूल रही है, जब वो मोबाइल फ़ोन वगैरह भी इतने पॉपुलर नहीं होते थे। तो वहाँ पर आपको दिखाया जाता है, बहुत सारा क्राइम दिखाया जाता है। ये गैंग में चला जाता है तो क्या कुछ होता है, क्या रिफ्ट्स होते हैं, क्या ये बड़ा बन पाता है कि नहीं बन पाता, और ये कैसे इस दलदल के अंदर खिंचता चला जाता है, कभी बाहर भी आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा निम्मा, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सीरीज देखो, काफी इंजॉयबल है। इसको आप ड्रामाटाइज वर्जन देखना, लेकिन बहुत हद तक ऐसा ही कुछ होता हुआ आपको नजर आएगा कि कनाडा में बहुत होप लेके लोग चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर की अपनी एक स्ट्रगल है। जो बच्चे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको भटकाया भी जाता है, और बहुत सी अजीब अजीब सी चीज़ें भी होती हैं। तो मज़ेदार लगी मुझे, स्क्रीन प्ले का स्टाइल भी अच्छा लगा। पहले ही जैसे आप फर्स्ट एपिसोड देख रहे हो, तो आपको एक शॉक वैल्यू मिलती है मेन कैरेक्टर के साथ ही। अचानक से सीन बैक में जाता है, फिर और बैक में जाता है, तो इस तरीके से आगे पीछे चलता रहता है। नरेशन स्टाइल अच्छा रखा गया, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। आपको सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगेगी। जो परमीश वर्मा है उसकी एक्टिंग अच्छी लगेगी, ईशान अयूब की
एक्टिंग आपको बहुत अच्छी लगेगी, रणवीर शौरी की आपको एक्टिंग बहुत अच्छी लगेगी। जो सरब का कैरेक्टर है, सरबजीत का, अरुण उदय, उसको तो देख के आपको ऐसा लगेगा कि यार व्हाई इज ही नॉट एक्टिंग सो मच, इसको तो और लेके आओ सीरीज के अंदर, आपको मजा आएगा। तो ओवरऑल बेसिस पे आपको एक अच्छा एक ड्रामा देखने को मिलेगा, और क्योंकि इसका कोर एक इमोशन से जुड़ा हुआ है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ी रेज है, क्योंकि पहले तो आप अपनी कंट्री से यहाँ पर आ गए, तो आपकी एक रेज है कि मुझे अपनी कंट्री से निकलना पड़ा। फिर दूसरी बात है कि आप ऐसी कंट्री में आ गए जहाँ पर आपको इक्वल नहीं समझा जाता है। फिर आपको अगर वहाँ से राइज करना है तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब आपके पास पावर आती है तो फिर उसके बाद दिमाग भी खराब होता है। तो उसके बाद आपको वो जो अहंकार आता है ना, वो वाला जो एस्पेक्ट इसके अंदर दिखाया गया है, उस अहंकार से क्या बाहर भी आ पाता है कि नहीं इंसान, या फिर उसमें डूब ही जाता है और खत्म हो जाता है, ये सब चीज़ों के ऊपर ये सीरीज बहुत अच्छे तरीके से रोशनी डालती है थ्रू द मेन कैरेक्टर ऑफ निम्मा। देखो बहुत मजा आएगा, और बीच बीच में जो म्यूजिक आता है मेरे ख्याल से वो भी इसके अंदर एक चेरी ऑन द केक है, जो आपको अच्छा लगता है सुनने में। और मेरे ख्याल से बहुत से लोग ऐसे भी करेंगे कि जब ये कनेडा सीरीज देख लेंगे तो इसके गाने अलग से भी मेरे ख्याल से तो सुनेंगे लोग। मुझे तो काफी बढ़िया लगे। मैं इसकी अब एल्बम ढूंढ रहा हूँ, इस वीडियो के इमीडिएट बाद मैं उसको सुनूंगा अलग से। मजेदार है। जो पंजाबी भाई हैं मेरे, आई थिंक उन्होंने तो स्वाद आने वाला है, मजा ही आ जाएगा। तो बल्ले बल्ले मजेदार से तरीके से देखो। और जो भी इंडियंस हैं वो वैसे भी रिलेट करेंगे, क्योंकि जो मैटर एट द हार्ट लिया गया है, जो रेसिज्म और ये सब चीज़ें आपको अपने रूट से अगर अनरूट कर दिया जाता है, तो वो सारी जो मैटर्स हैं वो कोई भी एक हिंदुस्तानी जो है वो कहीं ना कहीं इससे रिलेट करेगा। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स से जाता है। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। मुझे मजा आया देख के, सारे किरदार बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और उनके जो पर्पस थे वो अच्छे से डिफाइंड थे। और जो सीरीज है वो बिल्कुल भी शाय अवे नहीं करती है बोलने के कि हमने इसको ड्रामाटाइज्ड वर्जन में आपको प्रेजेंट किया ताकि आपको एंटरटेनमेंट मिले। बाय।